नमस्कार दोस्तों, मैं वर्षा अग्रवाल रेडियो हिंदुस्तान से आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज मैं सुनाने जा रही हूँ एक ऐसी कहानी जो कि हमें ईश्वर पर और भी भरोसा करने को मजबूर कर देगी। खास में क्या होता है दोस्तों कि हम लोग सोचते हैं, कभी कभी ऐसा लगता है कि अगर मैं न होता तो ये कार्य करता कौन। लेकिन वो जो विधाता है ना, उसने ऑलरेडी सोचा हुआ होता है कि ये कार्य करेगा कौन। तो सुनिए ये कहानी सुंदरकांड के एक प्रसंग की। मैं न होता तो क्या होता। अशोक वाटिका की बात है। जिस समय रावण क्रोध में भरकर तलवार लेकर सीता माँ को मारने के लिए दौड़ पड़ा, तब हनुमान जी को लगा कि इसकी तलवार छीन कर इसका सर काट देना चाहिए। किंतु अगले क्षण उन्होंने देखा कि मंदोदरी ने रावण का हाथ पकड़ लिया। यह देखकर वे गदगद हो गए और सोचने लगे, यदि मैं आगे बढ़ता तो मुझे भ्रम हो जाता कि यदि मैं न होता तो सीता जी को बचाता कौन। बहुधा हमको ऐसा ही भ्रम हो जाता है कि मैं न होता तो होता कौन। परंतु ये क्या हुआ, सीता जी को बचाने का कार्य प्रभु ने रावण की पत्नी को ही सौंप दिया। तब हनुमान जी समझ गए कि प्रभु जिससे जो कार्य लेना चाहते हैं ना, वह उसे ले लेते हैं। आगे चलकर जब त्रिजटा ने कहा कि लंका में बंदर आया हुआ है और वह लंका जलाएगा, तो हनुमान जी को बड़ी चिंता में पड़ गए कि हनुमान जी बड़ी चिंता में पड़ गए कि प्रभु ने लंका जलाने के लिए कहा ही नहीं। और त्रिजटा कह रही है कि उन्होंने सपने में देखा कि एक बानर ने लंका जलाई है, अब उन्हें क्या करना चाहिए। जो प्रभु इच्छा। जब रावण के सैनिक तलवार लेकर हनुमान जी को मारने के लिए दौड़े, तो हनुमान जी ने अपने को बचाने के लिए तनिक भी चेष्टा नहीं की। और जब विभीषण ने आकर कहा कि दूत को मारना अनीति है, तो हनुमान जी समझ गए कि मुझे बचाने के लिए प्रभु ने यह उपाय कर दिया है। आश्चर्य की प्रकाष्ठा तो तब हुई जब रावण ने कहा कि बंदर को मारा नहीं जाएगा, पर पूंछ में कपड़ा लपेट कर घी डालकर आग लगाई जाए। तो हनुमान जी सोचने लगे कि लंका वाली त्रिजटा की बात सच थी, वरना लंका को जलाने के लिए मैं कहाँ से घी तेल कपड़ा लाता और कहाँ आग ढूंढता। पर वह प्रबंध भी रावण ने खुद से करा दिया। जब आप रावण से अपना काम करा सकते हो तो मुझसे करा लेने में आश्चर्य की क्या बात है। इसीलिए सदैव याद रखें कि संसार में जो हो रहा है वह सब ईश्वरीय विधान है। हम और आप तो केवल निमित्त मात्र हैं। इसलिए कभी भी ये भ्रम मन में न पाले कि मैं न होता तो क्या होता। ना मैं श्रेष्ठ हूँ, ना ही मैं खास हूँ। इसी के साथ कहानी यही समाप्त करती हूँ। रेडियो हिंदुस्तान से मैं वर्षा अग्रवाल। तो सभी से अनुरोध है कि पेड़ बचाइए, पेड़ लगाइए।